मोहन राव सर, ये आपका एक क्लेम मैं देख रही हूं, आपने बीजेपी के हक में आपका जो प्रजा पोल का एनालिटिक्स है वो ये कहता है कि 193 और ये मैक्सिमम नंबर जाता है 208 तक। 208 सीटें बीजेपी को आप दे रहे हैं सर, और आप ये भी कह रहे हैं कि 95 से 100% का आपका सक्सेस रेट है। कितना सैंपल साइज सर आपने रखा के राम मोहन राय? जी नमस्कार मैडम, नमस्कार सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। हम लोग 193 बीजेपी को दिया है और 100 टीएमसी को दिया है। हम लोग 29 को रिलीज किया है। जनरली कभी भी कोई भी इस फील्ड में एक सिंगल मतलब एक फिक्स डिजिट में हम देते हैं। हमने अगले दिन देखा दूसरा कोई एजेंसी ने एग्जैक्टली सेम फिगर्स दिया है। इसका मतलब जनरली जब भी दो फिगर्स मैच नहीं होता है जो भी एजेंसीज का, दूसरा एजेंसी एग्जैक्टली सेम फिगर दिया, इसका मतलब हम लोग सही है। एनीवे ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। अच्छा, हम लोग थोड़ा 4-5 मिनट में एक्सप्लेन करूं मतलब बैकग्राउंड कैसा हम लोग करते हैं। सैंपल साइज बता दीजिए ना बस। जनरली हम लोग देखते हैं, हमारा अप्रोच ऐसा होता है, हम लोग ओवरऑल मैक्रो पिक्चर देखते हैं पहले। मैक्रो पिक्चर पूरा इंडिया में कहीं भी हंग असेंबली नहीं मिलेगा आपको पिछले 20 साल से ही, एक्सेप्ट 1-2 कोई जगह छोड़ के हमको कहीं भी हंग असेंबली नहीं मिलेगा। इवन यहाँ भी वेस्ट बंगाल में भी किसी को भी मिलेगा, कंप्लीट मेजोरिटी मिलेगा। ये क्या होता है, 3 फैक्टर्स पे होता है पूरा इंडिया में। हम लोग पिछले 3 इलेक्शन बीजेपी को ये मेजोरिटी दे रहे हैं सर, ये किन फैक्टर्स पर मेजोरिटी मिल रही है बीजेपी को? या मैं ये बता रहा हूँ, देयर आर 3 फैक्टर्स होता है कोई समाज को हमको स्टडी करने के लिए। हर व्यक्ति को पहले मिलना चाहिए न्याय, मिलना चाहिए। दूसरा चीज महसूस होना चाहिए हमको सिक्योरिटी मिल रहा है। तीसरा चीज होना चाहिए विकास हो रहा है। हमने जो करीब हम 25-30 दिन वहां बंगाल में रहा, गांव भी गया, और जो भी दूसरा लोग बता रहे वहां बहुत मुश्किल है हम लोगों को वहां डाटा कलेक्ट करना कुछ एरिया में। कुछ एरिया में सही है, और वी वर अटैक्ड 1-2 बार। हम लोगों के ऊपर भी अटैक हुआ, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ। लेकिन ऐसा है ना, लोगों की 3 चीज, एक तो न्याय मिलना चाहिए। अटैक की जो बात आप कह रहे हैं कि राम मोहन राव, ये थोड़ा सा इसको बताइए, किन लोगों ने अटैक किया? सिर्फ इसलिए कि आप वहां सर्वे करने पहुंच गए? जी, सिर्फ इसलिए कि आपकी टीम वहां सर्वे करने पहुंच गई इसलिए अटैक हुआ? ये क्या होता है, हर गांव में हर जगह में गुंडे लोग हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का। आप जाएंगे, जाके क्या पूछेंगे? हम जनता से पूछेंगे, भैया हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, आपका हम लोग ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमको क्या लग रहा है, सरकार का क्या लग रहा है, ये लग रहा है। हम लोग कर रहा था। एक आदमी, कुछ लोग आ गया, तुम लोग बीजेपी के एजेंट होकर के मतलब धक्का बुक्की करना शुरू कर दिया। हम लोग किसी ने मेरा चश्मा भी तोड़ दिया लोग, ठीक। किसी ने रूप में हम लोग निकल गए, हमारे एक लड़कों को भी घिरा दिया। हम लोग वहां से निकल के दूसरा जगह चला गए। और एक जगह में क्या हुआ, हम जनरली लोगों से बात कर रहा था, वो रोड साइड में जो सब्जी वगैरह बेचते हैं या तो ठेले वगैरह में सब पे मैं बात, कोई एक आदमी आया, आप कौन है? मैंने बोला हम लोग सर्वे कर रहे हैं, जनता से पूछताछ कर। आप कहाँ से हो? मैंने बोला हम आंध्र प्रदेश से। अच्छा, मैं पुलिस का हूँ, मैं थाने से आया, मैं पुलिस हूँ, आप थाना चलिए। हमने बोला चलिए थाना, हमारे कोई डरना नहीं आपसे, हम चलिए थाना। देन इसके बाद हमने सोचा वहां से हम थोड़ा आगे निकला। देन हमने सोचा वहां से सर, ये तो जो भी जिन परिस्थितियों में आपने सर्वे किया, आप ये कह रहे हैं 193 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, और मेरा सवाल ये है कि पहला फेज हुआ 23 अप्रैल को, दूसरा फेज हुआ 29 अप्रैल को, और एग्जिट पोल यानी कि पोलिंग के बाद जो आपने किसी से भी फीडबैक लिया, पोलिंग के बाद लिया, तो आपका पूरा टोटल सैंपल साइज है कितने लोगों का? कितने लोगों से आपने पूछताछ करके ये हम लोगों का मिक्स्ड होता है। हम लोग का प्री पोल सर्वे भी होता है बहुत सारा। हम लोग 4-5 महीने से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग ये विश्वास करते हैं। सैंपल साइज बताइए ना, कितना सैंपल साइज है? हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2000 से लेके 2500 3000 लेते हैं। हम लोग स्पेशलाइज्ड इसमें हैं। हम लोग सिर्फ किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, कितना सीट मिलेगा नहीं, किस पार्टी को 294 विधानसभा सीटों पर 294 विधानसभा सीटों पर कितना सैंपल साइज, कितने लोगों से फीडबैक लिया आपने जमीन पर कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, हम लोगों को एक लीड मिल जाता है 1500 से लेके 2000। लीड नहीं मिलता है, हम लोग 4000 5000 तक भी चले जाते हैं, क्योंकि हम 294 का टोटल सैंपल साइज बताने को सर तैयार नहीं। देखिए, हम लोग 5 महीने से किया तो 6 लाख अबाउट किया है, और पिछले जो सिर्फ एग्जिट पोल का टाइम में 35,000 to 40,000 का सिर्फ एग्जिट पोल का टाइम में किया है।
हम लोग 5 महीने से करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन 5 एग्जिट पोल तो होगा वही जो बूथ से आदमी पोल करके निकलेगा उंगली पर स्याही लगवा कर, उससे पूछेंगे। एग्जिट पोल तो वो हुआ ना, यानी कि आपने 294 सीटों में 35,000 लोगों का सर्वे किया। 35 to 40,000 लोग हम करते, उसको कोरिलेट करते हम लोग का पुराना डाटा से। देन वी वर्कआउट आवर स्ट्रेटजी, आवर रिजल्ट। एक सेकंड, राजीव भी कुछ पूछेंगे आपसे। पर सर, अगर 35,000 आपने 294 सीटों पर लोगों से फीडबैक लिया, तो ये पर विधानसभा कितना हो गया? पर विधानसभा वही होंगे 200-300। और सर पर बूथ कितना हो गया? अगर पर विधानसभा जहां 2.5 लाख आदमी है, तकरीबन 2.5 लाख आदमी से 200 ही आप शायद कह रहे हैं। मैडम, हम लोगों के जनरली क्या है ना, कोरिलेट करते। हमारा मेन काम होता है प्री पोल में हम लोग ये विश्वास करते हैं, हम लोग जनता 1 साल पहले डिसाइड कर लेते हैं कौन सरकार बनेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, 5 महीने से पूरा हम लोग कैंडिडेट वाइज करते, 5,000 से लेकर 6,000 तक का हम लोग एक कैंडिडेट, एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग करते हैं। एग्जिट पोल तो नहीं कहेंगे ना भाई, एग्जिट पोल बनाई इसलिए है जो आदमी पोल करके निकला, उसका फीडबैक लिया, डायरेक्टली फीडबैक लिया गया। 200 लोग एक विधानसभा पर अगर आए, एक विधानसभा में 2.5 से 3 लाख लोग होते हैं। राजीव कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं राव साहब की एक बात से सहमत हूं कि अगर पश्चिम बंगाल में आप इंटीरियर में चले जाएं और बंगाली ना बोल पाएं और हिंदी ही बोलें, तो उन्हें ये लगता है कि ये आदमी दिल्ली से आया, ये बीजेपी वाला है, ये मोदी वाला है। ये तो मैंने भी फेस किया, लेकिन मुझे पर हमला तो नहीं हुआ। मैं इतनी बार गया और इतनी जगहों पर गया हूँ, माइक लेके रहता हूँ, अकेले रहता हूँ। मैं तो कैमरामैन भी 50-52 किलो का है। मेरा सवाल जो है राव साहब से सिर्फ एक है कि राव साहब खुद भी गए थे और इतना एक्सटेंसिव इनका है। कोई 3 सीटों के नाम आप ऐसे बता दीजिए जिसमें बहुत क्लोज फाइट आपने देखी। बहुत क्लोज फाइट है हमको। एक है कोलकाता पोर्ट एरिया में, कोलकाता पोर्ट एरिया में हमने दिया है बीजेपी जीत रहा है। नहीं, सीट सर, सीट। कोलकाता पोर्ट इज अ सीट। अच्छा, कोलकाता पोर्ट है, एक सीट है वो। हाँ ठीक। दूसरी सीट है हमको बेहाला पूर्वा, हाँ, शहरी इलाके की। और हम लोग गए थे देन पंडुआ, 192 पंडुआ। एक प्रोडिक्शन अपना गणित अपने आंकड़ों के हिसाब से। भवानीपुर के बारे में भी कुछ बता दीजिए। भवानीपुर में कैसी फाइट है? भवानीपुर के बारे में हम लोग भवानीपुर के बारे में हम लोग हमारा टीम गया है। टीम में मुझे लगा है इट इज अ टफ फाइट, देयर इज अ चांसेस ऑफ लिटिल बिट है, बट हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, बट लेकिन वी सॉ इट इज वेरी टाइट, बट बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे हैं उनको, बट इट इज अ टफ फाइट। टीएमसी को इट इज अ टफ फाइट, पर कुल मिलाकर बेनिफिट ऑफ डाउट वी आर गिविंग टू। सर, आई एम थैंकफुल कि आपने ये कहा कि भाई हमने चुनाव के बाद, पोल के बाद 35,000 लोगों का सर्वे किया, यानी कि एक विधानसभा पर बैठता है 200 लोग, और अगर एक विधानसभा पर 200 लोग हैं तो 85,000 से ज्यादा बूथ थे पश्चिम बंगाल में। तो लगभग 6-7 बूथ में एक आदमी का फीडबैक आया अपने पास। प्रवीर विश्वास